नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर सीरीज चल रही है और कंप्यूटर सीरीज में आज है क्लास नंबर 11। 10 क्लासेस कंप्यूटर की हो चुकी है और जो टॉपिक अभी हम कर रहे हैं दैट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इन केस अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे अभी तक कंप्यूटर की 10 क्लासेस हो चुकी हैं। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कीजिए, क्लास 1 से स्टार्ट कीजिए। और इन केस अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो रीजनिंग की भी प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है। इन केस अगर आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो दिस इज़ माई इंस्टाग्राम आईडी। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। कंप्यूटर हार्डवेयर में अभी तक हम इनपुट डिवाइसेस को देख चुके हैं, आज हम देखेंगे आउटपुट डिवाइसेस को। तो आउटपुट डिवाइसेस में मोस्टली कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं? आपके मॉनिटर्स, ये प्रिंटर्स, ठीक है, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो किसके अंडर आती हैं, आपके आउटपुट डिवाइसेस की कैटेगरी में आते हैं। आप इनको वन बाय वन देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी रहती है हर एक चीज़ में। सबसे पहले मॉनिटर देखते हैं। मॉनिटर बोले तो जो आपका डिस्प्ले यूनिट है, जो आपका डिस्प्ले यूनिट है या फिर वीडियो जिसको हम बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी हम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है इसे। अब इस मॉनिटर से रिलेटेड एक टर्म है जिसे हम कहते हैं रिफ्रेश रेट। क्या कहा जाता है? रिफ्रेश रेट या फिर वर्चुअल स्कैन रेट भी कहा जाता है या फिर वर्चुअल रिफ्रेश रेट भी कहा जाता है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसोसिएटेड विद मॉनिटर, ठीक है। तो रिफ्रेश रेट यहाँ पे क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 50 एफपीएस आपने सुना भी होगा, ये 50 एफपीएस एट द रेट ऑफ 90 हर्ट्स। आपके मोबाइल में भी ऐसा कुछ होता है, रिफ्रेश रेट होता है कि 60 एफपीएस एट द रेट ऑफ 120 हर्ट्स, ठीक है। इसका मतलब होता है यहाँ पे 50 एफपीएस का क्या मतलब है? 50 एफपीएस का मतलब है 50 फ्रेम पर सेकेंड। एफपीएस स्टैंड्स फॉर फ्रेम पर सेकेंड। और यहाँ पे मतलब 90 हर्ट्स पे 50 फ्रेम बनेंगे और 120 हर्ट्स पे 60 फ्रेम पर सेकंड यहाँ पे बनते हैं, ठीक है। अब मैं इसको ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो आपको ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे बात करते हैं। अब मॉनिटर पे जैसे मान लीजिए कोई इमेज बनती है, मान लीजिए आप कोई इमेज बनती है, जैसे अभी आप इमेज देख रहे हो अपने मॉनिटर पे। मॉनिटर मतलब डिस्प्ले यूनिट हो गया। तो वो बेसिकली जो आपकी इमेज होती है, इमेज उसमें बने होते हैं रोज़ और कॉलम। इस तरीके से रोज़ होती हैं और इस तरीके से कॉलम्स होते हैं। और ये जो छोटा सा बॉक्स है, छोटा सा बॉक्स होता है दोस्तों, इसे कहा जाता है पिक्सल। पिक्सल यूनिट कहा जाता है इसे। इसे क्या कहा जाता है? पिक्सल या फिर डॉट भी कहते हैं इसको, या पिक्सल भी कहते हैं और डॉट भी कहते हैं। अब ये पिक्सल दोस्तों क्या होता है? ये होता है स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ इमेज। स्मॉलेस्ट एलिमेंट कह लो या स्मॉलेस्ट यूनिट कह लो, किसका? इमेज का एक सबसे छोटा यूनिट जो होता है जिससे आपकी इमेज बनी होती है उसे कहा जाता है दोस्तों पिक्सल, या फिर डॉट भी कहते हैं इसको। अब इसी से रिलेटेड एक चीज होती है रेजोल्यूशन ऑफ इमेज। वो बेसिकली रेजोल्यूशन ऑफ इमेज जो है वो किसके साथ टर्म एसोसिएटेड है? वो है इमेज क्वालिटी के साथ एसोसिएटेड है। जब भी हम इमेज क्वालिटी की बात करेंगे तो इमेज क्वालिटी का मतलब होता है दोस्तों कि हम इमेज रेजोल्यूशन की बात कर रहे होते हैं। इमेज रेजोल्यूशन में क्या होता है? रेजोल्यूशन का मतलब है कि कितने पिक्सल्स जो है उस इमेज में हैं। रेजोल्यूशन का क्या मतलब है कि कितने पिक्सल्स उस इमेज में हैं। अब किसी भी इमेज में जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे दोस्तों, वो इमेज उतनी ही फाइन होगी, उस इमेज की क्वालिटी उतनी ही बढ़िया होगी। अब ये पिक्सल बेसिकली दोस्तों इट इज एसोसिएटेड विद कलर, ठीक है। ये कलर के साथ जितने कलर्स उसमें भरे होंगे ज़्यादा, उतनी इमेज क्वालिटी उतनी बढ़िया होगी। इसका मतलब मोर पिक्सल बेटर कलर की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। जितने ज़्यादा पिक्सल उतने ज़्यादा कलर्स, ठीक है। पिक्सल बेसिकली एसोसिएटेड होता है कलर के साथ, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैंने ली है कि 1920 इंटू 1080 पिक्सल्स, 1920 इंटू 1080 पिक्सल्स, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आएगा उतने पिक्सल्स उस इमेज में होते हैं, ठीक है, जो भी इमेज होती है आपकी। अब बेसिकली रेजोल्यूशन का बेसिक डेफिनेशन मैंने बताया आपको कि नंबर ऑफ पिक्सल्स डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन एट ए टाइम, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये एक स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर आप इमेज इमेज जो है वो प्रोड्यूस किए आपने। उस पूरी स्क्रीन पे जितने भी पिक्सल्स होंगे टोटल, उसे कहा जाता है रेजोल्यूशन, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? रेजोल्यूशन। इमेज क्वालिटी से रिलेटेड है। आप कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेफिनेशन और हाई डेफिनेशन आपसे पूछा जाता है कि
जैसे कुछ पिक्सल्स है, जैसे आपने देखा होगा अपनी वीडियोस में, जैसे मान लीजिए कोई यही वीडियो अगर आप देख रहे हो, जैसे आप 144 में देख रहे हो या 240p, 360p, 480p, 680p, 640p, तो ये कुछ, ये क्या है दोस्तों, ये आते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अंदर। किसके अंदर आते हैं? स्टैंडर्ड डेफिनेशन के अंदर, या फिर जिसे एसडी कहा जाता है। उसी तरीके से हाई डेफिनेशन या फिर एचडी जिसे कहा जाता है, उसमें कौन से पिक्सल्स आते हैं? जैसे 720 पिक्सल्स, 1080 पिक्सल्स, या इससे ऊपर वाले पिक्सल। 1080p, पी यहाँ पे पिक्सल नहीं है दोस्तों, पी यहाँ पे प्रोग्रेसिव है, सॉरी मैं पिक्सल कह रहा था। 720p है ना, पी जैसे 1080p, 144p, 240p, यहाँ p स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेसिव है, यहाँ p स्टैंड्स फॉर पिक्सल नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे इमेज क्वालिटी आपकी, जैसे मान लीजिए 720p है, तो 720p में क्या पिक्सल्स का रेशियो होता है? क्या पिक्सल्स का रेशियो होता है? 1280 इंटू 720। तो इसी में से एक साइज जो है उठा के यहाँ पे लिखा जाता है 720p। ठीक है, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि 720 का साइज, ये हो सकता है आपसे पूछा जाए पेपर में, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। एचडी का पहली चीज़ कहाँ से शुरू होती है? 720p से। तो इसमें आपको पिक्सल साइज पता होना चाहिए। उसी तरीके से आपको ये एच डी है, यू एच डी में क्या पिक्सल साइज है वो पता होना चाहिए आपको। उसी तरीके से 4K की जो इमेज होती है उसमें पिक्सल साइज क्या होता है, या फिर 8K की इमेज भी आजकल बनती है, उसमें पिक्सल साइज क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। जैसे 4K में जो इमेज साइज है वो होता है 3840 इंटू 2160 पिक्सल्स। ठीक है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि यूएचडी में यूएचडी में जो पिक्सल्स का रेशियो है वो किस प्रकार से होता है, और 8K में जो पिक्सल्स का रेशियो है वो किस प्रकार से होता है, वो आप बताएंगे। अब देखें यहाँ पे कि मैंने आपसे कहा था कि इमेज जो है आपकी वो बनी होती है पिक्सल्स की, तो 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल, ऐसे करके पिक्सल्स बने होते हैं, पिक्सल्स भरे होते हैं। 2 पिक्सल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे कहा जाता है डॉट पिच। उसे क्या कहा जाता है? डॉट पिच, या फिर पिक्सल पिच भी कहते हैं उसको। डिस्टेंस बिटवीन 2 पिक्सल्स इज नोन एज डिस्टेंस बिटवीन 2 पिक्सल्स इज नोन एज डॉट पिच या फिर पिक्सल पिच। ठीक है, ये आप समझेंगे, इसको आप याद रखेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो मॉनिटर से रिलेटेड हैं, आपको समझ आई ये सब चीज़ें। उसी तरीके से आप टाइप्स ऑफ मॉनिटर, कभी कभी पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स कौन कौन से हैं, या फिर उनकी कभी कभी जो है वो एब्रीवेशन पूछी जाती है। जैसे आपका CRT है, दैट इज कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, मोस्टली जो फिजिक्स के बच्चे होंगे उनको पता होगा, इन्होंने लैब में इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। CRT दैट इज कैथोड रे ट्यूब। या उसके अलावा LCD है, TFT है। LCD यहाँ पे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है, एंड TFT स्क्रीन्स। हो सकता है आपके जो मोबाइल होंगे दोस्तों उसमें मोस्टली जो स्क्रीन्स होती हैं वो TFT स्क्रीन्स होती हैं, जैसे थिन फिल्म ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, उसी तरीके से प्लाज्मा है, LED है, LED मतलब लाइट इमिटिंग डायोड। OLED है, O का मतलब होता है यहाँ पे ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। उसी तरीके से AMO है, यहाँ पे एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक LED है। POLED है, पोलराइज्ड ऑर्गेनिक LED है। ठीक है, ये कोई बेसिक एब्रीवेशंस है, वो आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, ये था मॉनिटर के बारे में। अब हम देखते हैं प्रिंटर के बारे में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो प्रिंटर से ही पूछे जाते हैं दोस्तों, तो मैक्सिमम चांसेस जो हैं वो पेपर में अगर क्वेश्चन आया तो वो यहाँ प्रिंटर के होते हैं। अब प्रिंटर से बेसिकली हम क्या निकालते हैं? प्रिंट आउट, जिसे हम हार्ड कॉपी भी कहते हैं दोस्तों। सॉफ्ट कॉपी का क्या मतलब होता है? जैसे आपकी कोई PDF फाइल है, PDF फाइल है जो आपने ओपन कर रखी है, जैसे मैंने ये PDF फाइल जो अभी ओपन कर रखी है, इसको कहेंगे हम सॉफ्ट कॉपी। जो पेजेस आपके पास हैं जो प्रिंट करके आप निकालते हो उसे कहा जाता है हार्ड कॉपी। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो पेपर में पूछी जाती हैं। अब जैसे प्रिंटर लगा है, सॉरी ये आपका PC लगा है या लैपटॉप लगा है, PC लगा है, इसको कनेक्ट किया आपने प्रिंटर के साथ। किसके साथ किया है? कनेक्ट प्रिंटर के साथ। अब इसको आप प्रिंट की डिमांड देते हो, मान लीजिए आपने एक डिमांड दी, उसने प्रिंट कर लिया। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो आपने 4-5 डिमांड एक साथ दे दी, तो जो 4-5 डिमांड आपने दे दी निकलेगी तो 1 बाय 1, लेकिन जो बाकी डिमांड से जो लाइन में लग जाती हैं वो जाती कहाँ है? तब तक कहीं ना कहीं तो वेटिंग में होंगी ना वो। तो होता क्या है दोस्तों, बेसिकली ये प्रिंटर में एक छोटी सी मेमोरी होती है। ठीक है, जिसे जो एक इंटरनल मेमोरी होती है प्रिंटर की। ये पहले इंटरनल मेमोरी नहीं आया करती थी, लेकिन आजकल जो प्रिंटर्स होते हैं उनमें एक इंटरनल मेमोरी भी आती है। उसे कहा जाता है स्पूलर डायरेक्टरी। उसे क्या कहा जाता है? स्पूलर डायरेक्टरी कहा जाता है, जो इंटरनल मेमोरी होती है प्रिंटर की। दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, ये स्पूलर डायरेक्टरी पहले प्रिंटर में नहीं आया करती थी, ये पहले PC में ही होती थी।
ठीक है, पीसी के ही आपके पीसी में जो हार्ड डिस्क होती थी उसी में होती थी ये स्पूलर डायरेक्टरी, लेकिन आज का प्रिंटर में आना शुरू हो गई है। आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये आप ये याद रखेंगे कि जब भी आप मल्टीपल प्रिंट्स देते हो, जब भी आप मल्टीपल प्रिंट्स देते हो, तो दोस्तों जैसे एक प्रिंट चल रहा होता है या दूसरा प्रिंट चल रहा होता है, जो बाकी के प्रिंट्स होते हैं वो कहाँ पे वेट करते हैं, वो इसी इंटरनल मेमोरी में या इसी स्पूलर डायरेक्टरी में वेट करते हैं प्रिंट होने के लिए। ठीक है, तो इसी इसी से रिलेटेड एक टर्म है प्रिंट स्पूलिंग। प्रिंट स्पूलिंग, प्रिंट स्पूलिंग से पहले क्या कहा मैंने आपका, ये स्पूलर डायरेक्टरी। स्पूलर डायरेक्टरी क्या चीज है? स्पूलर डायरेक्टरी इज ए टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन, इज ए टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन ऑन ए कंप्यूटर या फिर प्रिंटर वेयर प्रिंट जॉब्स आर स्टोर्ड बिफोर बीइंग सेंट टू द प्रिंटर, बिफोर बीइंग सेंट टू द प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर पे प्रिंट होने से पहले जहां पे वो स्टोर होंगी उसे कहा जाता है स्पूलर डायरेक्टरी। उसे क्या कहा जाता है? स्पूलर डायरेक्टरी। अब पर्पस क्या है स्पूलर डायरेक्टरी का, क्यों ये स्पूलर डायरेक्टरी रखी गई है? इट एक्ट एज ए बफर, इट एक्ट एज ए बफर टू होल्ड प्रिंटर डेटा। क्योंकि मल्टीपल चीजें जब प्रिंट की डिमांड दोगे आप, मान लो 10 चीजों की आपने प्रिंट की डिमांड दी, एक चीज प्रिंट हो रही है, बाकी चीजें कहां पे जाएंगी? तो बाकी चीजें स्पूलर डायरेक्टरी के पास जाएंगी, दे विल एक्ट एज ए बफर। ठीक है, इट हेल्प्स टू मैनेज मल्टीपल प्रिंट जॉब्स एफिशिएंटली दोस्तों। ठीक है, बेसिक चीज है। एंड इट स्टोर फाइल्स, it store files in a format that printer can process one by one। ठीक है, ये जो फाइल्स होती हैं दोस्तों, वो उस तरीके से स्टोर करता है जिस जिस फॉर्मेट में जो प्रिंटर है उनको समझ सकता है या उनको प्रोसेस कर सकता है। तो ये समझ आया आपको? स्पूलर डायरेक्टरी इज बेसिकली टेम्परेरी मेमोरी, इट इज बेसिकली टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उसी तरीके से इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है उसे प्रिंट स्पूलिंग कहा जाता है, प्रिंट स्पूलिंग कहा जाता है। मल्टीपल प्रिंट डिमांड्स इन ए क्यू इज ए प्रोसेस वेयर प्रिंट जॉब्स आर टेम्परेली स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर डिस्क और मेमोरी बिफोर बीइंग सेंट टू द प्रिंटर। यही ये जो मैंने प्रोसेस कहा आपसे कि इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, प्रिंट स्पूलिंग इज ए प्रोसेस। ठीक है, एंड एंड स्पूलर डायरेक्टरी इज ए मेमोरी, स्पूलर डायरेक्टरी इज ए मेमोरी। ठीक है दोस्तों, ये जो स्पूल, अब मैं बार बार वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये स्पूल का क्या मतलब है दोस्तों? यहाँ पे इट स्टैंड्स फॉर साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। ऑनलाइन यहाँ पे ऑन अलग है, लाइन अलग है दोस्तों, ये इंटरनेट वाला ऑनलाइन नहीं है। इसको जब पेपर में आएगा थोड़ा ध्यान से देखना है कि ऑनलाइन अलग है या नहीं है। ठीक है, ये प्रिंटर इंटरनेट वाला ऑनलाइन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऑनलाइन अलग अलग चीज है। देखिए यहाँ पे, अब जैसे कोई भी प्रिंटर से आप प्रिंट आउट लेते हो दोस्तों, अब मोस्टली जो हम प्रिंटर इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं हम A4 साइज का इस्तेमाल। तो A4 साइज का जो पेपर होता है, A4 साइज का जो पेपर होता है उसकी डायमेंशंस क्या होती है? 8.27 इंचेस इंटू 11.69 इंचेस। दोस्तों ये आप याद रखेंगे, क्योंकि हम A4 पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है ये आपसे पूछा जाए। क्योंकि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं कि आपके इर्द गिर्द जो चीज़ें आप यूज़ करते हो वहीं से क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब प्रिंटर कनेक्शंस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो दो तरीके के कनेक्शंस हो सकते हैं। पहले वायर्ड कनेक्शंस आते थे, लेकिन आजकल जो है वो वायरलेस कनेक्शन, वायरलेस प्रिंटर्स भी आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब ये जो वायर्ड होते थे वो पहले इस्तेमाल करते थे पैरेलल केबल्स का। किसका इस्तेमाल करते थे? पैरेलल केबल का इस्तेमाल करते थे, जिसमें हम 25 पिन हुआ करते थे। उसके बाद यूएसबी का इस्तेमाल होने लगा, जिसमें 4 पिन होते थे। ठीक है, और अब जो है दोस्तों वायरलेस आना शुरू हो गए। वायरलेस प्रिंटर्स में जो दोस्तों जो कनेक्टिविटी होती है दैट इज थ्रू रेडियो वेव्स, दैट इज थ्रू रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स में भी कौन सी? शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है। किसका? शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स का इस्तेमाल होता है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे, मान लीजिए आपने प्रिंटर पहली बार जब आप प्रिंटर लाते हो तो पहली बार ही वो कनेक्ट हो जाता है पीसी के साथ। पीसी को कैसे पता लगता है कि भाई ये प्रिंटर है? तो उसके लिए पीसी, उसके लिए क्या होते हैं? एक डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर के थ्रू उसे पता लगता है जब पहली बार वो कनेक्ट करते हैं डिवाइस ड्राइवर के थ्रू। डिवाइस ड्राइवर बेसिकली एक प्रोग्राम है, एक यूटिलिटी प्रोग्राम है जो हेल्प करता है। ठीक है, हम ये इस यूटिलिटी प्रोग्राम को अभी हम समझेंगे। यूटिलिटी एप्लीकेशंस होती हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। जब हम सॉफ्टवेयर की बात करेंगे वहां हम सब समझेंगे कि यूटिलिटी प्रोग्राम का मतलब दैट हेल्प्स। तो प्रिंटर में बेसिकली क्या होते हैं? डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं। जब पहली बार कनेक्ट होते हैं तो वो
उसमें इंस्टॉल खुद ब खुद हो जाते हैं पहली बार जब उसको हम कनेक्ट करते हैं। तो ये भी कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि प्रिंटर को हम किस तरीके से पीसी के साथ कनेक्ट करते हैं, थ्रू थ्रू डिवाइस ड्राइवर्स। दोस्तों जो लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है यहाँ पे पीसी और कंप्यूटर के बीच में, ठीक है, जो आपस में वो मतलब इंटरकनेक्शन होता है, तो वो उसमें किस लैंग्वेज में होती है दोस्तों? यहाँ पे दो लैंग्वेजेस हैं, पीडीएल और पीसीएल। ऑलमोस्ट सिमिलर है, ज़्यादा गैप नहीं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो पीडीएल या फिर पीसीएल लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। पीडीएल स्टैंड्स पर पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज एंड पीसीएल स्टैंड्स पर प्रिंटर कमांड लैंग्वेज। यहाँ पे इसको जरा पीडीएल को जरा चेक करके बताना कि ये पेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है या प्रिंटर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज है, थोड़ा सा यहाँ पे चेक करके दोस्तों बताना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चेक कीजिएगा इसको अपने जब आप नोट्स में लिखोगे तो इसको जरा चेक कर लेना, पीडीएल स्टैंड्स फॉर, ठीक है। कभी कभी बेसिक चीज़ें जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है। अब हम प्रिंटिंग मेथड्स की अगर हम दोस्तों बात करें तो ये देखो, इससे रिलेटेड पेपर के आने के कम चांसेस हैं, लेकिन समझने की बात है यहाँ पे ये प्रिंटिंग मेथड। अब ये जो प्रिंटिंग मेथड्स होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है कोलेटेड, एक होता है अनकोलेटेड। कोलेटेड बाय डिफॉल्ट मेथड है आपका। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है जिसमें 3 पेजेस हैं। एक पीडीएफ फाइल है, मैं उसको प्रिंट करना चाहता हूँ अब, और उसके अंदर 3 पेजेस हैं। तो अगर मैं उस पीडीएफ फाइल की एक कॉपी निकालना चाहता हूं तो कैसे प्रिंट होके आएगा, 1 2 और 3, मतलब पहले एक पेज प्रिंट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा पेज प्रिंट होगा, इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन मान लो मुझे उस पीडीएफ फाइल की 3 कॉपीज चाहिए, तो किस तरीके से प्रिंट करेगा, ये प्रिंट कैसे करेगा, 1 2 3, फिर 1 2 3 और फिर 1 2 3। कहने का मतलब पहला पहला पेज, फिर दूसरा, फिर तीसरा पेज, फिर वापस से पहला पेज, फिर दूसरा पेज, फिर तीसरा पेज, फिर पहला, दूसरा और तीसरा पेज, इस तरीके से प्रिंट करेगा। लेकिन जो अनकोलेटेड मेथड होता है दोस्तों, उसमें उसमें किस तरीके से प्रिंट होता है, मान लो कि मुझे 3 कॉपीज प्रिंट करनी है, इसी पीडीएफ फाइल की 3 कॉपीज प्रिंट करनी है। तो कैसे करेगा ये, जो पहला पेज होगा पहले इसके 3 प्रिंट निकालेगा, फिर दूसरा पेज के 3 प्रिंट निकालेगा, फिर तीसरे पेज के 3 प्रिंट निकालेगा। दोस्तों इस तरीके की प्रिंटिंग जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल होता है, वो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में इस्तेमाल होता है। कहने का मतलब जैसे बुक वगैरह हम प्रिंट करते हैं, तो अब उनको एक बुक तो प्रिंट नहीं करनी है, तो वैसे में क्या होता है कि जो पहला पेज होगा, जैसे मान लो 1000 बुक्स प्रिंट करनी है, तो पहला पेज जो है वो 1000 आ जाएंगे, फिर दूसरा पेज 1000 आएंगे, इस तरीके से। और ये जो मेथड होता है दैट इज अनकोलेटेड, और एक क्या होता है कोलेटेड। कोलेटेड वो मेथड जो बाय डिफॉल्ट हमारे कंप्यूटर में होता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको मजा आ रहा होगा पढ़ने में। अगर आपको मजा आ रहा है पढ़ने में तो नीचे दोस्तों जरूर कम से कम वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो आप, और नीचे कमेंट जो है वो जरूर कीजिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर बताया करिए कि आपको कंप्यूटर पढ़ के कैसा लग रहा है, कि पहले और आपके कंप्यूटर में जो आपने मतलब पहले इससे पहले कहीं से भी पढ़ा होगा, और अब जब आप पढ़ रहे हो तो आपको क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं स्पीड ऑफ प्रिंटर। स्पीड ऑफ प्रिंटर के लिए यहाँ पे 3 यूनिट्स हैं दोस्तों। एक है सीपीएस दैट इज कैरेक्टर पर सेकंड, दूसरा है एलपीएम दैट इज लाइन पर मिनट, और तीसरा है पीपीएम दैट इज पेजेस पर मिनट। हम मोस्टली इसका इस्तेमाल करते हैं पीपीएम का, पेजेस पर मिनट, क्योंकि प्रिंटर से आउटपुट कैसे निकलते हैं कि 1 मिनट में इसने कितने पेजेस दिए, वही तो स्पीड मेजर करोगे आप प्रिंटर की। पेजेस पर मिनट इज मोस्टली यूज्ड, ठीक है ना। उसी तरीके से जैसे आपके मोबाइल स्क्रीन या आपकी इमेज की एक रेजोल्यूशन होती है, उसी तरीके से एक रेजोल्यूशन प्रिंटर का भी होता है दोस्तों, जिसे कहा जाता है डीपीआई। डीपीआई का क्या मतलब है, यहाँ पे डॉट्स पर इंच, ठीक है, 1 इंच में कितने डॉट्स हैं दोस्तों, इसे कहा जाता है रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर। अब देखें यहाँ पे रेजोल्यूशन ऑफ प्रिंटर, जैसे मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे किया कि अगर मान लीजिए किसी का रेजोल्यूशन कम है तो बेसिकली प्रिंट कैसे करते हैं, ऐसे डॉट्स होते हैं। जैसे मान लो मुझे ए प्रिंट करना है तो ऐसे ऐसे डॉट 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 करके प्रिंट होता है दोस्तों। अब किसी मान लो उसी करेक्टर की रेजोल्यूशन हाई है तो वो इस तरीके से आपको दिखेगा, मतलब इस तरीके से ही दिखेगा यहाँ पे जैसे ये है। तो इसमें आपको ये डॉट डॉट्स नहीं दिखाएंगे, क्यों नहीं डॉट डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसका रेजोल्यूशन ज्यादा है, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रिंट करने की शॉर्टकट कीज हैं दोस्तों, जो आपको पता ही होगा। मान लीजिए अगर आपको कोई चीज प्रिंट करनी है, जैसे आपकी कोई वर्ड फाइल खुली है, आपको उसको प्रिंट करना है तो कंट्रोल+P करते हो आप, ये तो आपको पता ही है। लेकिन अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो कभी कभी मान लो ये ऑप्शन में ना दिया हो,
तो ये इससे भी आप कंट्रोल मतलब शॉर्टकट की, ये वाली शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। कंट्रोल शिफ्ट और F12 का इस्तेमाल करके आप जो है उस जॉब को प्रिंट कर सकते हो। एक चीज होती है प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है प्रिंट करने से पहले आप देखना चाहते हैं कि भाई ये जो मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, इसका ये दिखने में कैसा आएगा, प्रिंट होने के बाद ये कैसा लगेगा, या फिर ये पूरे पेज में फिट होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए होता है प्रिंट प्रीव्यू। दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू के लिए क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल+F2, कंट्रोल+F2। इसके अलावा दोस्तों पेज साइजेस की जहां तक मैं बात करूं, पेज साइजेस की, तो पेज साइजेस भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस आते हैं। मोस्टली बाय डिफॉल्ट जो हम साइज इस्तेमाल करते हैं दैट इज A4। A4 जो आप प्रिंटर्स में इस्तेमाल करते हो वो A4 साइज होता है। लेकिन इसके अलावा A3 साइज भी होता है, A5 साइज भी होता है, B4 जापान वगैरह में इस्तेमाल होता है, B5 भी वहीं पे होता है। इसके अलावा एक मतलब ये भी एक अपने आप में एक पेज साइज है, लीगल, स्टेटमेंट, टेब्लॉइड, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, कभी कभी किस्मत खराब हो तो आएगा कि बताइए कि इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेज साइज यूज्ड बाय प्रिंटर्स। तो इस तरीके से स्टेटमेंट्स वहां पे होती हैं। बहुत ही रेयर चांस होते हैं लेकिन आ भी सकते हैं। अब ये भी आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको कि जब आप पेजेस प्रिंट करते हो, जब आप पेजेस को क्या करते हो, प्रिंट करते हो, या तो आप सभी पेजेस को एक साथ प्रिंट कर लेते हो, एक ही बार कमांड दी, या कभी कभी आप जैसे मान लो 1 से लेकर 20 तक पेजेस हैं लेकिन आपको 10 से लेकर 15 तक चाहिए, तो उसमें आप क्या करते हो, रेंज को सिलेक्ट करते हो, रेंज को सिलेक्ट करते हो। ठीक है, जैसे मान लो रेंज सेलेक्ट करके मैंने लिखा 10 से 15, तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि रेंज सेलेक्ट करके भी आप कर सकते हो। या मान लीजिए आपके पास 20 पेजेस की फाइल है लेकिन आपको सिर्फ 1, 9 और 11 नंबर पेज चाहिए, तो आप कस्टम रेंज करके कॉमा डाल के भी उन पेज नंबर्स को डालो, वही पेज नंबर्स जो है वो प्रिंट होके बाहर आएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये थे बेसिक्स प्रिंटर के बारे में। अब थोड़ा हम जानते हैं थोड़ा टेक्निकल प्रिंटर्स के बारे में, मतलब प्रिंटर्स की थोड़ी टेक्निकल नॉलेज की बात करते हैं अब हम। ठीक है, ये तो डेट अभी तक जो हमने पढ़ा दैट वाज रिलेटेड टू डे। अब प्रिंटर दोस्तों बेसिकली एक जनरली इनको डिवाइड किया गया है दो कैटेगरीज में, एक इम्पैक्ट प्रिंटर्स और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में बेसिकली क्या होता है दोस्तों, इट ऑपरेट्स बाय स्ट्राइकिंग ए हेड अगेंस्ट अ रिबन। बेसिकली एक रिबन होती है दोस्तों, उसके ऊपर एक हेड होता है। अब ये पेपर है, अब ये जो रिबन रिबन और ये हेड जो है दोस्तों वो एक्चुअल में टकराते हैं पेपर के साथ। नीचे करेक्टर्स होते हैं और वो करेक्टर्स जो है वो टकराते हैं पेपर्स के साथ, मतलब एक्चुअल में वहां पे पेज के साथ टच होता है, इम्पैक्ट होता है। इसलिए इन प्रिंटर्स को क्या कहा जाता है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में बिल्कुल मतलब एक्चुअल में टच नहीं होता है। ये किस पे वर्क करते हैं, ये वर्क करते हैं स्प्रेइंग ऑफ इंक पे। किस पे काम करते हैं, स्प्रेइंग ऑफ इंक पे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा दोस्तों, अब ये कुछ इस प्रकार से है कि नॉर्मली आपने घरों में जब पेंट करते हैं, कोई भी पेंटर जब पेंट करने आता है तो वो पेंट करता है ब्रश के साथ। तो ब्रश जो है वो एक्चुअल में आपकी दीवार के साथ जो है वो टच कर रहा होता है, तो उसे कहेंगे आप यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। लेकिन आजकल जो है वो पेंट स्प्रे मशीन का इस्तेमाल होता है। पेंट स्प्रे मशीन में क्या होता है कि एक्चुअल में टच नहीं होता, वो हाथ में पकड़ के उसको स्प्रे कर रहा होता है दीवार पे, उसी से पेंट हो जाता है। तो वही कुछ यहाँ पे नॉन इम्पैक्ट में होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल स्ट्राइक होता है, इम्पैक्ट में एक्चुअल स्ट्राइक होता है हेड का अगेंस्ट द रिबन। यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं होती है। तो जैसा मैंने कहा कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आपका हैमर होता है, रिबन होती है, हेड होता है और करेक्टर होता है, और इन सभी का आपस में इम्पैक्ट करके ये पेपर पे प्रिंट होते हैं। और बेसिकली नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में ना यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये बेसिकली एक हीट प्रोडक्ट है। क्या है, हीट प्रोडक्ट है। हीट हीट कैसे जनरेट होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रोथर्मल हीट जनरेट होती है। यहाँ पे करंट के थ्रू जो है वो हीट को प्रोड्यूस किया जाता है, बिल्कुल माइनर सी हीट होती है, जिस जैसे थर्मल प्रिंटर्स होते हैं आपके। ठीक है, वहां इंक तो होती नहीं है, तो वहां पे वो इलेक्ट्रोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इनको कभी कभी हीट प्रोडक्ट भी कहा जाता है कि दे आर आउटकम ऑफ हीट प्रोडक्ट। अब नॉर्मली जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो होते हैं नॉइजी। क्योंकि जब इम्पैक्ट होगा, ठीक है, जब पेज के साथ वो रिबन वगैरह टकराएंगे तो वो नॉइजी हो जाते हैं। लेकिन जो आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं वो नॉइजलेस होते हैं, वो क्वाइट होते हैं। वो क्या होते हैं, क्वाइट होते हैं, मतलब कम नॉइज है एज कंपेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर्स।
उसी तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर से उसमें आप टेक्स्ट को तो जनरेट कर सकते हो लेकिन इमेज को जनरेट नहीं कर सकते हो, ठीक है। और उसी तरीके से जो आपके ये वाले हैं नॉन इम्पैक्ट में आप टेक्स्ट भी जनरेट कर सकते हो और इमेज भी जनरेट कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन में क्या आता है कि इनकी एग्जांपल्स बताओ कि विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। जैसे मान लो आपको पूछा जाएगा कि डॉट मैट्रिक्स किसकी एग्जांपल है, तो डॉट मैट्रिक्स जो है वो एग्जांपल है किसकी, इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। यहाँ पे बात चल रही है इम्पैक्ट प्रिंटर्स की, इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। और ये वाले कौन से हैं, ये वाले हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। तो डॉट मैट्रिक्स हो गया आपका, डेजी व्हील हो गया, लाइन प्रिंटर हो गया आपका, ड्रम प्रिंटर हो गया, चेन प्रिंटर हो गया या फिर बैंड प्रिंटर हो गया। दोस्तों ये सारी किसकी एग्जांपल हैं, ये सारी एग्जांपल जो है वो किसकी है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स। या फिर पेन बेस्ड प्लॉटर्स हो गए, ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात हो रही है यहाँ पे। अब दोस्तों ये जो लाइन प्रिंटर्स होते हैं ना, ये मैंने एक इसी का एग्जांपल है। लाइन प्रिंटर्स की एग्जांपल चेन प्रिंटर है, एक मिनट, लाइन प्रिंटर्स की एग्जांपल चेन प्रिंटर से, ड्रम प्रिंटर्स भी लाइन प्रिंटर की एग्जांपल है और बैंड प्रिंटर भी इसी की एग्जांपल है, ठीक है ना, इसी की क्लासिफिकेशन है दोस्तों। प्लॉटर्स जो होते हैं, प्लॉटर्स जैसे मान लो आप बैनर्स वगैरह बनाते हो, ये रोड्स पे आप देखते हो बड़े बड़े बैनर्स होर्डिंग्स लगी होती हैं दोस्तों, इसके लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रिंटर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं प्लॉटर्स, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लॉटर्स। तो उसमें एक्चुअल स्ट्राइकिंग होती है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे उसी तरीके से आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं, जैसे आपका थर्मल प्रिंटर आ गया, इंकजेट प्रिंटर आ गया, ठीक है, लेजर प्रिंटर आ गया, यहाँ पे यूवी प्रिंटर आ गया, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर आ गया। ये डाई सब्लिमेशन प्रिंटर जैसे आपने घरों, जैसे आप टी शर्ट्स वगैरह पहनते हैं, उन टी शर्ट्स में कुछ भी प्रिंट होता है तो वो किस प्रिंटर के द्वारा होता है, डाई सब्लिमेशन प्रिंटर के अलावा। और इसके अलावा कुछ 3D प्रिंटर्स भी होते हैं। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम। अब इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि जो फास्टेस्ट प्रिंटर है वो कौन सा प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, ठीक है। फास्टेस्ट जो प्रिंटर है कौन सा है, वो लेजर प्रिंटर है। जो आपकी इंकजेट प्रिंटर है दोस्तों, इंकजेट प्रिंटर वो आपकी बेस्ट क्वालिटी इमेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सबसे बढ़िया इमेज क्वालिटी किसकी होती है, इंकजेट प्रिंटर की। अब इंकजेट प्रिंटर में जो इंक स्टोर होती है दोस्तों, वो स्टोर होती है कार्ट्रिजेस में। वो किस में स्टोर होती है, कार्ट्रिजेस में। और ये जो इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं दोस्तों, इसमें कलर्स कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं, CYMK। कौन कौन से कलर्स होते हैं, CYMK। यहाँ पे CYMK क्या है, C स्टैंड्स फॉर सियान एंड Y स्टैंड्स फॉर येलो, ठीक है, M स्टैंड्स फॉर मैजेंटा एंड K के लिए यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान देंगे आप, K स्टैंड्स फॉर ब्लैक। लेकिन K के लिए यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया है की, क्योंकि ब्लैक जो है प्रिंटिंग की दुनिया में ब्लैक जो है ना, उसे की कलर माना जाता है। क्या कलर माना जाता है, की कलर माना जाता है। इसलिए इसको यहाँ पे के स्टैंड्स पर की का मतलब है यहाँ पे ब्लैक, ठीक है। इन प्रिंटिंग ब्लैक इंक इज द की कलर, इसलिए यहाँ पे इसको बोला गया है। तो कौन कौन से कलर से इस्तेमाल होते हैं, CYMK, ठीक है। तो ये था दोस्तों प्रिंटर्स के बारे में। मुझे लगता है कि प्रिंटर्स के बारे में हमने काफी डिटेल में पढ़ा, इससे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है दोस्तों। इन जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हम बेसिक कंसेप्ट्स पे ध्यान देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, जो भी रही मतलब जो कसर रह जाएगी वो सारी कसर जो है हम MCQs के थ्रू पूरी करेंगे। लास्ट पे जब भी आपके पेपर शुरू होंगे उस टाइम पे हम MCQ की सीरीज शुरू करेंगे, तो जो भी कसर होगी वो सारी उस टाइम पे कंप्लीट करेंगे। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ नीचे जो है वो कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर आपको इन इन सब चीज़ों की PDF वगैरह चाहिए तो वो है, उसके लिए टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी, जो जनरल ग्रुप है व्हाट्सएप का, उसका भी लिंक है। और अगर आपको इस तरीके की पढ़ाई अच्छी लग रही है, जो मेरे पढ़ने का तरीका है, मेरे पढ़ाने का तरीका जो है वो अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो उसके लिए एक डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। उसमें हम देखते हैं, उसमें बेसिकली होता है क्या कि डेली बेस्ड पे आपको टारगेट्स मिलेंगे, ठीक है। उन टारगेट्स मतलब वहां पे मैं डेली बेस पे आपको टारगेट्स दूंगा और वो वहां पे आपको करना क्या है कि PDF प्रोवाइड करके आप पढ़ेंगे और फिर शाम को आप MCQ सॉल्व करेंगे उस टॉपिक को लेके। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने देखा था, यहाँ पे हार्डवेयर में हमने देखा क्या, इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, यही देखा हमने, इनपुट डिवाइसेस और
कुछ डिवाइसेस जो होती हैं प्रोसेस डिवाइसेस भी होते हैं, जैसे आपका सीपीयू जो है वो एक प्रोसेस डिवाइस भी तो है, ये भी एक क्लासिफिकेशन हो सकती है। सीपीयू हो गया, जीपीयू हो गया, इनफैक्ट रैम हो गया, रोम हो गया, ये भी तो आपके प्रोसेस डिवाइस आ गया ना। सीपीयू को तो हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन जीपीयू जो है, जीपीयू दोस्तों ये इट स्टैंड्स फॉर ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे देखिए प्रोसेसिंग यूनिट मतलब ये भी एक प्रोसेसर है, ये एक डेडिकेटेड प्रोसेसर होता है। मोस्टली इसको जैसे वीडियो गेम्स में इसका इस्तेमाल होता है, या फिर वीडियो एडिटिंग में कहीं होगा तो वहां पे इस जीपीयू का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या जीपीयू हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है दोस्तों? बिल्कुल होता है। हमारे जो जीपीयू होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं मोस्टली, एक होता है इंटीग्रेटेड जीपीयू, एक होता है डेडिकेटेड जीपीयू। जो जीपीयू हमारे कंप्यूटर में होता है वो होता है इंटीग्रेटेड जीपीयू। यहाँ पे इंटीग्रेटेड है मतलब कहने का मतलब ये जीपीयू जो है वो सीपीयू के अंदर ही होता है, ठीक है, वो सीपीयू के अंदर ही होता है, और अपनी मेमोरी जो है वो किसके साथ शेयर करता है? रैम के साथ अपनी मेमोरी शेयर करता है। लेकिन जो डेडिकेटेड जीपीयू होता है ये अलग से चिप होती है, ये अलग से चिप होती है, सीपीयू की चिप अलग होगी, इसकी चिप अलग होगी, ठीक है, और इसकी एक अपनी मेमोरी होती है जिसे हम कहते हैं वी रैम। क्या कहते हैं? वी रैम। ये कस्टमाइज होता है, ठीक है, कस्टमाइज जिसको जरूरत होगी वही लगाएगा, ठीक है, या फिर महंगे महंगे लैपटॉप जैसे होते हैं उसमें डेडिकेटेड जीपीयूज होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका एप्लीकेशन, जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि गेमिंग में एप्लीकेशन है, वीडियो एडिटिंग, 3D वीडियो रेंडरिंग, ठीक है, मशीन लर्निंग, साइंटिफिक सिमुलेशंस, यहाँ पे जीपीयू का इस्तेमाल होता है। बेसिक डिफरेंस अगर आपको नहीं पता है तो सीपीयू का एक सीपीयू इज यूज फॉर जनरल पर्पस, जो भी आप जनरल पर्पस कंप्यूटिंग करते हो अपने लैपटॉप में, मतलब जो भी काम करते हो वो उसमें किसका इस्तेमाल होता है? सीपीयू का इस्तेमाल होता है। क्या जीपीयू का इस्तेमाल जनरल पर्पस के लिए होता है? नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। ये मोस्टली किसके लिए इस्तेमाल होता है? पैरेलल टास्क के लिए इस्तेमाल होता है इसका दोस्तों। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि सीपीयू दो प्रकार के होते हैं, एक इंटीग्रेटेड सीपीयू, एक आपका डेडिकेटेड सीपीयू। जो इंटीग्रेटेड सीपीयू होता है इट इज बिल्ट इनटू सीपीयू, जीपीयू। जो इंटीग्रेटेड जीपीयू है इट इज बिल्ट इनटू सीपीयू, सीपीयू के अंदर ही इसको बनाया जाता है, और ये अपनी मेमोरी जो है वो शेयर करता है किसके साथ? रैम के साथ, जैसे मैंने अभी आपसे कहा। इसकी एग्जांपल है इंटेल आइरिस या फिर AMD रेडियन वेगा। ये आप याद रखेंगे दोस्तों, ये दो एग्जांपल्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। ये आपसे कभी कभी पेपर में पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीपीयू एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीपीयू, ठीक है। तो सेपरेट चिप होती है विद इट्स ओन मेमोरी, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसकी डेडिकेटेड जीपीयू जो है उसकी एक सेपरेट वो होती है, जिसकी इसकी एग्जांपल है, जो डेडिकेटेड जीपीयू है उसके एग्जांपल NVIDIA GeForce या फिर AMD Radeon RX, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। तो अब देखिए दोस्तों कुछ चीज, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया भी था कि प्लॉटर जो होता है वो बैनर या फिर पोस्टर्स या फिर बड़े बड़े मैप्स या ब्लूप्रिंट जब आप डिजाइन करते हो तो वो किसके थ्रू डिजाइन करते हो? प्लॉटर के थ्रू डिजाइन करते हो। उसी तरीके से प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। तो प्रोजेक्टर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हो? आप प्रेजेंटेशन में करते हो दोस्तों। प्रेजेंटेशन में दोस्तों होता क्या है कि आपके लैपटॉप पे एक छोटी सी प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। अब इसी चीज को, जैसे मान लीजिए जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, इसी चीज को अगर मुझे बड़े स्क्रीन पे लगाना है, बड़े इसको एनलार्ज करना है डेटा को, तो वो किसके थ्रू करते हैं दोस्तों? प्रोजेक्टर के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो किसी भी छोटे डाटा को जब हम बड़े डाटा में कन्वर्ट करते हैं, मतलब किसी भी स्क्रीन पे, तो वहां पे इस्तेमाल किसका होता है दोस्तों? प्रोजेक्टर का इस्तेमाल होता है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। हार्डवेयर की क्लास जो है वो यहीं पे कंप्लीट होती है दोस्तों। इसके अलावा जो स्टोरेज डिवाइसेस हैं, स्टोरेज डिवाइसेस वो हम कंप्यूटर मेमोरी में कवर कर चुके हैं दोस्तों। तो जितना भी कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड था वो आज की क्लास में होता है समाप्त। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। आई होप आपको मजा आ रहा होगा दोस्तों। मैं आपसे बस इतना ही कहता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि काफी सारे लोग जो हैं वो चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।